जी गौतम भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर जी। वालेकुम सलाम। आप मुस्लिम है प्यारे भाई? जी नहीं, मैं हेलो। हिंदू सनातन। अ- अच्छा, सनातनी हैं आप, क्योंकि आपने अस्सलाम मैं वालेकुम कहा। सनातनी हिंदू। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। जी नहीं, मैंने सोचा आपको आपकी तरह एड्रेस करूं। थैंक यू भाई, आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है जी। गौतम भाई, आपका कोई क्वेश्चन प्लीज। जी, इस्लामोफोब से आपका क्या मतलब है? हाँ, इस्लामोफोब से मतलब ये है, आसान भाषा में समझा दूं गौतम भाई? हाँ जी। आसान भाषा में समझा दूं, ठीक है ना? ठीक है, मैं आसान भाषा में। अच्छा गौतम भाई, आज से 500 साल पहले, ठीक है, आज से 500 साल पहले मेरे परिवार में से किसी ने कोई गलत काम किया था। मैं कहता हूं कि वो गलत किया था, अगर उन्होंने किया था तो गलत किया था, मगर आपको नहीं, मैं तुझे भी दंड दूंगा। गौतम भाई, हम्म। आप कहने सब मैं मैं तुझे सुन रहा हूँ दंड, मैं। हाँ तुझे भी मैं दंड दूंगा। मैं पूछूं क्यों? क्योंकि जी वो तेरे परिवार वाले थे। और मैं कहूं यार मेरे परिवार वाले थे, गलत किया होगा, उन्होंने किया होगा, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो आज ठीक है था, मैं तो नहीं कुछ ऐसा कर रहा। नहीं नहीं, क्योंकि 500 साल पहले भी तेरे परिवार वालों ने किया था। मैं तुम वो तो मुझे मिले नहीं, और उस समय तो मैं कुछ नहीं कर सका, आज मैं करूंगा। इसको कहते हैं इस्लामोफोब, क्योंकि ये अच्छा, मुस्लिम के साथ किया जाता है। तो मतलब जो सिर्फ हिंसा करते हैं मुसलमानों से, पुराना कुछ पुराना हिस्टोरिक बोल के, वो इस्लामोफोब है। मैं आपको समझाता हूँ गौतम भाई। मैं कुछ गलत करूं तो आप मुझे गलत बोलोगे, ऐसा ही है ना? जी। मगर 500 साल पहले किसी ने गलत किया तो मेरा क्या कसूर है? मैं तो उसको गलत बोल दूंगा। ये तो सही अगर वो गलत सिद्ध हो जाता है, मैं बात तो गलत बोल दूंगा। समझ गए मेरी बात? सही बात। हाँ, तो ऐसा कोई करेगा वो इसे गलत कहते हैं है, वो तो फोबिया। गलत है। वो तो हाँ, गलत इसे कहते हैं फोबिया। हाँ बिल्कुल। चले एक और तरीके समझाऊं, है, एकदम गलत। हाँ, समझाइए। एक और उदाहरण आपको देता हूं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप क्योंकि हिंदू हैं तो आपको समझाता हूं। एक हिंदू पुरुष जो अपना परिचय कराता है कि वो हिंदू है, या परिचित लोग उससे हैं, उसका नाम हिंदू है, यादव है, कुमार है, शर्मा है, ठीक है ना, गुप्ता है, वट जो भी, ठीक है, उसका नाम है, तो लोग उससे परिचय हैं कि यार ये हिंदू बैकग्राउंड परिवार से ताल्लुक रखता है। वो कर लेता है कि महिला का रेप, है तो वो मनुष्य ना, बुरा काम कर गया, उसने रेप कर दिया। अब चूंकि उसका नाम था यादव, उसका नाम था कुमार, उसका नाम था शर्मा, उसका नाम था पटेल, उसका नाम था गुप्ता, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा चूंकि ये सनातनी है, इसका अर्थ ये निकलता है कि सारे सनातनी बलात्कारी है। गौतम भाई, मेरा ये कहना ठीक होगा या गलत होगा? ये तो बिल्कुल गलत होगा। हाँ, इसी का नाम फोबिया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, ये दो उदाहरण दे दिए हैं, आपके ऊपर है, अब आप तो समझदार आदमी हैं, मुझे उम्मीद है आप समझ जाएंगे जी भाई। तो देखिए, आप इस्लामोफोबिया का आपने मुझे मतलब बताया है। हाँ भाई। तो मैं इस्लामोफोबिया जो शब्द है, इसका मतलब इस्लाम से डर होता है वैसे। नहीं, डर नहीं। जैसे देयर इज अ इस्लाम डिफरेंस। इस्लाम हाँ, देयर इज अ इस्लामोफोबिया डिफरेंस। का मतलब तो नहीं डर होता है ना अंग्रेजी में। नहीं 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 नहीं, फर्क। अच्छा चले मैं आपको बताता हूँ, फियर में और फोबिया में फर्क होता है। अच्छा चले मैं आपको बताता हूँ, आप पुलिस से डरते हो? हाँ, फोबिया फोबिया मतलब ऐसा डर जो लॉजिकल ना हो, वो फोबिया होता है हाँ, ना। लॉजिकल ना हो, ऐसा थैंक यू, डर। बस यानी हाँ, उसकी की उसको रैशनल मैं समझ प्रैक्टिकल रहा हूँ। रैशनल रियल सेंस ना बनती हो, ऐसे ही बेतुका डर। जी। मैं मिसाल के पर तौर पे अगर कोई मैं कोई 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 किसी की लुंगी रैशनली देख के डर जाऊं। रैशनली डरता हो तो, जी, कोई रैशनली डरता हो तो, रैशनली मानता डरता हो हो। तो। हाँ, या नहीं, अपने हिसाब हाँ से जबरदस्त। वो रैशनली।
अगर हाँ, कोई पर वो गलत रैशनली हो। अगर कोई रैशनली डरता है तो अगर वो प्रूव कर देता है रैशनली, ठीक है ना, रैशनली प्रूव करता है कि वो डरता है, तो फिर तो वो फोबिया नहीं ना होगा, फिर तो वो फियर होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको दो तीन हाँ, तो उदाहरण दिए, आपका कहना सुनिएगा है, जरा, आपका जैसे कहना मैंने है आपको, कि सॉरी सॉरी सुनिएगा, जैसे मैंने आपको दो तीन उदाहरण दिए, उन दो तीन उदाहरणों में आपने आपने यही कहा, आपने कहा ये गलत है, इसका मतलब है वो रैशनल फियर नहीं था, सिंपल। रैशनल। अगर किसी का फियर है रैशनल, रैशनल फियर कैसे डेवलप होगा? एविडेंस के जरिए, उसके अंदर रैशनैलिटी के जरिए, प्रैक्टिकलिटी के जरिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिवली करना चाहिए, ठीक है ना, ये चीजें हैं। ठीक, बहुत तो शुक्रिया। एज एज ए मुस्लिम, आप एज ए मुस्लिम, आपका ये, आपका, मैं क्लेम तो नहीं कहूँगा, आपकी ये सोच है कि इस्लाम से किसी को भी कोई भी फोबिया रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी गैर मुस्लिम भी हो उसको डरने की जरूरत नहीं है इस्लाम से। कोई भी नहीं रैशनल कारण नहीं, नहीं फर्क करता है, समझो, फर्क, रैशनल कारण नहीं है मतलब, इसलिए कोई भी अगर नफरत करता है, सॉरी डरता है, तो वो इरेशनल ही होगा। आप ये कह रहे हैं ना, क्योंकि किसी के लिए भी डरने की जरूरत नहीं है आपके हिसाब नहीं 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 नहीं, आप समझना, इस्लाम से किसी को अगर रैशनली फियर है, रैशनली फियर है, तो हो सकता है वो रैशनल उसका सब्जेक्टिवली काम करता हो, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है। से। असल नुकसान जो चीज करती है वो फोबिया करती है। फोबिया क्या करती है? वो आपकी सोचने समझने की सलाहियत को उचक लेती है, यानी आपको आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, आपके तर्क को कुतर्क कर देती है। अच्छा सुने, अब ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ। रैशनल फियर बाज औकात पॉजिटिव होता है और होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आप एक रोड पे हैं, रोड पे जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, सामने रेड सिग्नल है, आप रेड सिग्नल पे हल्की सी ब्रेक लगा के दाएं बाएं देखते हैं, आप कहते हैं कोई है नहीं है, मैं जाने लगा हूं, मगर एकदम आपको नजर आता है ट्रैफिक पुलिस खड़ा है, आप रुक जाते हो। आप डर के रुकते हो क्योंकि एक रैशनल फियर सेंस डेवलप की है स्टेट ने, बाय द रूल्स एंड लॉज, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि सेफ्टी को मैक्सिमाइज करती है, ठीक है। तो ऐसे फियर की रैशनैलिटी, ये तो फियर होना चाहिए, वरना तो डिसिप्लिन ही नहीं है। तो सोसाइटी में, सोसाइटी को पीस एंड हार्मनी, लॉ एंड ऑर्डर के साथ रन करने के लिए रैशनल फियर चाहिए। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता जी। हूं, मैंने आज से करीबन 4 साल पहले एक प्रोग्राम किया था, मॉडर्न साइंस इन कुरान, आवाज ऑफिशियल पे वो पढ़ा होगा, मॉडर्न साइंस इन कुरान। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि ह्यूमन साइकी 3 तरीके से काम करती है, 3 तरीके से। नंबर 1 फियर, नंबर 2 डिजायर, ग्रीड, एंड नंबर 3 रैशनल। आई रिपीट, ह्यूमन साइकी, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नफ्सियात 3 तरीके से काम करती है। नंबर 1 फियर, नंबर 2 ग्रीड, नंबर 3 रैशनैलिटी। आपके पूरे समाज में इन 3 प्रकार के मानसिक प्रकार के लोग होंगे, चौथी प्रकार नहीं हो सकती, जो होगा वो मंदबुद्धि होगा। सेहतमंद की बात कर रहा हूं। या तो कोई आदमी इसलिए काम करता है कि उसको लालच है कि मुझे पैसा मिलेगा, मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, मुझे अच्छा रुतबा, अच्छा परिचय होगा, मेरा नाम अच्छा होगा, सम्मान होगा, पावर होगी, व्हाट नॉट, ग्रीड। नंबर 2 फियर, वो ये कहता है यार ओ हो मुझे रोग लग जाएगा, मेरी बेइज्जती होगी, मैं गरीब हो जाऊंगा, मेरे पास खाने को नहीं होगा, मेरे पास घर नहीं होगा, फियर। तो वो अच्छी जॉब करता है, पढ़ता है, स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, बाहर जाता है, घर से दूर जाता है, सब चीजें बर्दाश्त करता है। एंड नंबर 3 रैशनल, वो कहता है मुझे चोरी क्यों नहीं करनी, मुझे किसी का रेप क्यों नहीं करना, मुझे किसी को मारना क्यों नहीं, मुझे किसी को चीट क्यों नहीं करना, रैशनल। वो कहता है ये चीजें बुरी हैं इसलिए नहीं करना। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन साइकी रिगार्डिंग द ह्यूमन सोसाइटी। ये 3 तरह के होते हैं। तो जो आप फियर कह रहे हो ना, कैटेगोरिकल नहीं, इस्लाम एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पास वो ग्राउंड तो नहीं चाहिए कि जो सोसाइटी में रैशनल फियर डेवलप करें, रैशनल ग्रीड पैदा करें, रैशनल रैशनैलिटी पैदा करें, लॉजिक पैदा करें, ताकि वो उसको इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है। ये चीज होती है। तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम से किसी को डरना नहीं चाहिए, यस डरना चाहिए, ऐसे ही जैसे किसी को पुलिस से डरना चाहिए, ऐसे ही जैसे किसी को आर्मी से डरना चाहिए, ऐसे ही जैसे किसी को कॉन्स्टिट्यूशन से डरना चाहिए। ऐसा रैशनल फियर।
फॉर हिज ओन सेफ्टी। जी, थैंक यू। मैं अगर कहूँ कि मैं रैशनली खुद को इस्लामोफोब समझता हूँ या क्लेम करता हूँ, तो आप उसको ये ऑक्सी, कैसा? इसको ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। ये आपस में जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। मैं जैसे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ नहीं एज ए रुके नॉन रुके, मुस्लिम। सॉरी रुके। आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले कहा कि फोबिया का मतलब होता है इरैशनल फियर। तो एक फोब जो होता है इस्लामोफोब, वो रैशनल कैसे हो सकता है? तो ये नहीं, मैं कॉन्ट्राडिक्टरी है। फोबिया नहीं कह रहा हूँ सर, मैं फोबिया नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर मेरा रैशनल फियर ऑफ इस्लाम है, आई एम नॉट यूजिंग द हाँ, टर्म इस्लामोफोबिया, इफ नहीं आई यू एम यूजिंग दिस, एक्चुअली यू सेड इट, यू जस्ट सेड इट। आई एम नॉट सेइंग इट, आई मे बी मिस्टेकन द आइडिया। इट्स अब ओके, नो मैं आपसे प्रॉब्लम। सीधा पूछ रहा हूँ, अगर मुझे अब डर है इस्लाम का, तो फोबिया नहीं बोल रहा हूँ, डर है इस्लाम का रैशनली, तो आप उसको कैसे लेंगे? आप कहेंगे इट्स हाँ इम्पॉसिबल। हाँ ठीक है। नहीं, क्योंकि अब आपने अपना केस पेश किया, पहले हम बात कर रहे थे एक फिलोसॉफिकल ग्राउंड पर, अब आप मुझे लेकर आ रहे हैं एक इंडिविजुअल बेस पे, आपकी बेस पे। तो मैं आपसे कहूंगा फॉर एग्जाम्पल, जी आप ऐसा मुझे कोई उदाहरण दें कि आपको इस कारण इस्लाम से डर लगता है और वो रैशनल फियर है। फिर डिस्कस करेंगे कि आया जो जी फियर आपको रैशनल लग रहा है वो रैशनल है भी या नहीं। सो गिव एग्जाम्पल, ठीक है? जी जी, देखिए इस्लाम एज ए पर्सनल रिलीजन किसी का, तो मुझे उससे कोई फियर नहीं है। पर इस्लाम एज ए निज़ाम, अगर मैं किसी ऐसी कंट्री जाता हूँ जहाँ इस्लाम है, या जहाँ अगर इस्लाम वहाँ पे है, तो वहाँ पे एज ए नॉन मुस्लिम मैंने कुछ ऐसे लॉ सुने हैं कि टैक्स देना पड़ता है ज़्यादा दूसरे लोगों से, और बहुत से और अपने रिलीजियस पूरी चीज़ें नहीं कर सकते। तो मुझे उन सारे जो रिस्ट्रिक्शंस है नॉन मुस्लिम में, इन मुस्लिम कंट्री, इस वजह से इस्लाम से अगर फियर होता है, तो क्या वो रैशनल है? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये है, हाँ इररेशनल है, जो अभी तक आपने बताया उस हिसाब से तो इररेशनल है। फॉर एग्जाम्पल, इररेशनल से मुराद यहाँ ये है जो चीज एविडेंट ना हो, जो चीज एस्टेब्लिश ना हो, जो चीज फैक्ट ना हो, ठीक है ना? जस्ट अजम्पशन पे, फेक इन्फो पे, प्रोपेगेंडा पे बेस हेट जो होगा वो फियर होगा, और सॉरी फोबिया होगा, फियर नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि नॉन मुस्लिम को कुछ ज्यादा देना पड़ता है। क्या ज्यादा देना पड़ता है? क्या सुना आपने? जजिया करके कुछ टैक्स है जो कि एक नॉन मुस्लिम को देना पड़ता है, जो मुसलमान पे वाजिब नहीं है। मैंने उसके हाँ खिलाफ आपका रैशनल भी सुना है कि जो जजिया रहता है वो जो जक़ात नहीं होती इसके वजह पे मिलता है, और प्रोटेक्शन के लिए बनी होता है। पर जो मैंने हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स जो देखे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा हुआ करता था, इतना कम नहीं हुआ करता था। नॉर्मल मुसलमान से कई ज़्यादा टैक्स लिए नॉन मुस्लिम्स को देने पड़ते थे। और अच्छा, कई हाँ बार तो हाँ ऐसा भी बोला चलो। जाए कि मुगलों ने कन्वर्ट नहीं कराया है, हिंदू को मुसलमान नहीं बनाया, क्योंकि वो ज़्यादा जजिया टैक्स चाहते थे। ऐसे भी अच्छा। हिस्ट्री में मिलता है। तो हम्म। ज़्यादा ही मिलता था जजिया टैक्स जो होता था, ऐसा तो नहीं है चले कि ऐसा करते हैं, हम नॉर्मल मिक्स नहीं मुस्लिम करते, से कम नहीं। होता था। हाँ ऐसा करते हैं, क्योंकि आप स्कैटर्ड हैं, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है किसी सब्जेक्ट के मुतालिक, वो आप पहले इस नॉन मुस्लिम मुस्लिम कंट्री से फिर मुगलों, ये फर्क मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप कैसे उसको रिकंसाइल कैसे करेंगे। मैं तो हम मैं यहाँ वैसे करते हैं, मैं सुने शरिया लॉ की बात कर रहा हूँ, मैं मेरी किसी बात, सुने कंट्री स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे भाई ठीक, मैं आप शरिया लॉ की बात करने लगा, शरिया लॉ पे आने लगा, ठीक है? तो सबसे पहले ये है कि हम ऐसा करते हैं, ये जो मेस क्रिएट हो गया है, जिसको इसी को मैं फोबिया कहता हूं, कि जो मेक सेंस नहीं कर रहा होता, जो ओरिजिनल इस्लाम के साथ रिकंसाइल नहीं कर रहा होता, बस वो है तो है, बस डर के डर है। अच्छा, सबसे पहले ये है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, इस्लाम मुगलों ने नहीं बताया, ना मुगल बताएंगे कि इस्लाम क्या है, और ना मुगलों से इस्लाम शुरू हुआ है। पॉइंट नंबर वन। तो आपने ऐसा करना है, ये जो एग्जाम्पल आपने दी ना कि मैं इसमें थोड़ा बीच मेरी, में बोल सकता हूँ? भाई मेरी बात तो सुन लो ना पहले, तो आप आर्ग्यूमेंट तो कंस्ट्रक्ट होने दो ना। नहीं, आर्ग्यूमेंट मैं रैशनली, अगर रैशनली इसीलिए मैंने आर्ग्यूमेंट पूछा आपने अभी आपसे कि बोला, हम बोल। आपने अभी बोला आपने अभी बोला कि कई केसेस में आपने देखा कि मुसलमानों से तो ज्यादा मैं जिजिया लिया सिर्फ जाता है। मुगल ऐसे मैं भाई मेरी मुगल बात सुन एग्जांपल रहे दे हैं रहा था, भाई, कोई भाई मैं चल पड़ूंगा आगे, अथॉरिटी की प्यारे तरह भाई, नहीं कह रहा था। प्यारे भाई मैं आगे चल पड़ूंगा, मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना। अगर आप बात सुनने के मूड में नहीं है, मैं आगे चल पड़ूंगा प्यारे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, आप भी सो जाए, मैं भी रिलैक्स करता हूँ। मगर जब तक आप बात नहीं सुनेंगे ना, तो ये रैशनलिटी जो आप जिसको रैशनल फियर कह रहे हैं, ये क्लियर नहीं हो पाएगा प्यारे भाई। आपने अभी बोला कि मुसलमानों से ज्यादा जिजिया लिया जाता था,
ये आपने बोला। मुझे आपने एक वर्स देनी है, एक हदीस देनी है, या सहाबा किराम के कोई इंसिडेंट वाकया पेश करना है जो जो इस्लाम को अंडरस्टैंड कर रहे थे उस वक्त। सबसे पहले सहाबा किराम, आपने मुझे वो पेश कर देना है, कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे पेश करना है वहां से कि मुसलमानों से ज्यादा जिजिया लिया जाता था। ये पेश करें जी भाई, रैशनली पेश करना है एविडेंस। मेरे पास एविडेंस तो नहीं है, मुझे लगता है ये हदीस के टेक्स्ट पे होगा कितना लिया जाता था किससे, और मुझे आप बता उसकी देना। इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, मुझे नहीं नहीं आपको पता, इन्फॉर्मेशन, मैं ठीक है कोई आप चलें मैं नेक्स्ट। आपने इस्लामिक देखें, ट्रेनर तो हूँ जब नहीं। तक आप एविडेंस नहीं देंगे, मैं इसको माइनस में कंसीडर करूंगा आपके पॉइंट को, और यही बेस होगी आपके फियर के इरेशनल होने की। नंबर 1। नंबर 2, आपको ये नहीं, पता होना आप चाहिए बता सकते हो मुझे, भाई। आप बता सकते मैं हैं कि मेरी शरिया बात में सुनो, एग्जैक्टली नहीं क्या मैं नहीं क्या नहीं, मैंने परसेंटेज नहीं है। बताना, मैंने नहीं बताना। आपने आर्ग्यूमेंट कंसीडर आपने किया हुआ है, मैंने नहीं कुछ भी बताना। मेरे पे नहीं जाना गौतम भाई, मेरे पे नहीं जाना। अब सर आपको अपना आपने शरिया रिसर्च लॉ तो करना आप है, बताइए। आपने रिसर्च करना है। नहीं मैं नहीं बता रहा, सॉरी। उसकी वजह ये है, जब आप एक अपने फियर को कंसीडर करते हैं कि वो रैशनल सर आप फियर है, शरिया लॉ से तो डर रहे हैं सर, आप शरिया लॉ बता रहे हैं। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अब उस चीज को क्लियर करें कि आपका वो फियर रैशनल है कि नहीं। आपने कहा आपके पास रेफरेंस है, अभी नहीं है, सर मगर आपके आपको पास भी कोई ना कोई पता है, टेक्स्ट में मिलेगा। आप छुपा रहे हो, आप छुपा रहे आपको हो। पता है, आपको पता है। हाँ नहीं सर, मुझे आप बताओ आपको ना क्या कितना टाइम, टेक्स्ट है चलो ऐसा इसका। करो, ऐसा करते हैं, आप आपने कहीं बता पढ़ा है क्यों नहीं ना, रहे हो आप। कहीं तो पढ़ा है ना। नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं आपने मैं अभी तो मैं बोला कि मैं आपने आपसे कई जगह पे पढ़ा हुआ मैं है। आपसे पूछ रहा हूँ सर। आपने नहीं नहीं, अभी बोला, मैं अपने आपने सोर्सेज अभी बोला कि मैंने आपके पास रेफर, आपने कहा मेरे पास अभी रेफरेंस नहीं मैंने है, कहा मगर सर, हदीस के किसी टेक्स्ट में नहीं किसी जगह पर नहीं मैंने पढ़ा है। ये आपने थोड़ी देर पहले बोला है। नहीं कहा, मैंने कहा मैंने सुना है। आपकी आवाज चली गई है। मैंने कहा मैंने सुना है, अच्छा, कहाँ सुना है। लोगों से सुना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरा प्रूफ नहीं है, आप मुझे बता दीजिए, इसीलिए मैं आपसे हाँ पूछ रहा हूँ। नहीं, सॉरी, हाँ जी, मैं गलत आपको सुना है बता आप, नहीं रहा हूँ, मैं आपसे गलत सुना पूछ है, रहा हूँ। गलत सुना है आपने। तो आप मुझे बोल सकते हैं कि नॉन मुस्लिम पे मुसलमानों जितना ही टैक्स है और इक्वल टैक्स है अंडर ए हाँ, इस्लामिक शरीयत कोड मैं आपको हाँ फर्क बताता हूँ, गवर्नमेंट। फर्क बताता हूँ। हमारी इसके ऊपर स्ट्रीम्स मौजूद है, ठीक है। अगर आपको वाकई जानना है, जिजिया के ऊपर हमारी स्ट्रीम्स मौजूद है, वीडियो मौजूद है, जिजिया के ऊपर बकायदा लिटरेचर मौजूद है, पूरी डिटेल मौजूद है, किस माइनॉरिटी से लिया जाता था, किस से नहीं लिया जाता था, कौन लोग जो जजिया दे सकते थे उनसे जजिया लिया जाता था, कुछ लोग ऐसे थे उनका जजिया खुद वापस कर दिया गया, ठीक है। अब आपको एक चीज समझनी है, मुझे उस डिटेल में जाने की इसलिए जरूरत नहीं है गौतम भाई, क्योंकि मैं फील कर पा रहा हूं कि मैं आपके साथ अपना टाइम वेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने सेंस किया है। और जब एक बंदे में मुझे सेंस हो जाए ना, तो वो टाइम वेस्ट करेगा, तो फिर फायदा कोई नहीं। क्या सेंस सबसे किया। पहली चीज, हाँ मैंने बताने लगूं आपको, सबसे पहली चीज जो मैंने आप में सेंस की है, और वही मेरा पॉइंट है कि वो बेसिकली आपके फियर नहीं बल्कि फोबिया को बताता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे पता है आप एक डिनायल मोड में हो सकते हैं। एक फोबिक जो होता है वो स्टार्टिंग के अंदर डिनायल मोड में होता है, उसको बताना पड़ता है कि आप गलत जगह के ऊपर हैं। मिसाल के तौर पर आपका ये कहना कि इस्लाम में नॉन मुस्लिम से ज्यादा लिया जाता है मुस्लिम से, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। नंबर 1, आपने सिर्फ उसको सुना है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं। इसका मतलब है कि आप रैशनल नहीं है, क्योंकि रैशनल आदमी सुनकर अपनी राय कायम नहीं करता, बल्कि रिसर्च बेस और एविडेंस बेस होती है। इसका मतलब यह है कि आप रैशनल फियर नहीं रखते, बल्कि इरैशनल फियर रखते हैं, व्हाट वी कॉल एज फोबिया। नंबर 1। नंबर 2, वरना आपके पास एविडेंस होता, आप ये ना कहते कि मैं सुना के बनाऊं। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताता चलूं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में भी एक बार ये वाकया पेश आया, और इसी तरीके से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमा, जो कि एक ये समझ लें कि खुलफाए राशिदीन की तर्ज पर उन्होंने खिलाफत कायम की थी, उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमा, उनके मुतल्लिक भी ये वाकया मिलता है, और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में वाकया मिलता है कि कुछ लोगों ने ये सोचा कि हम इस्लाम कबूल लोग कर रहे हैं उसकी आइडियोलॉजी की वजह से, उसके आर्ग्यूमेंट की वजह से, तो वहां के हालात और वाकयात को चलाने के लिए उनको लगता था कि जो पहले लोकल लोग टैक्स दे रहे थे, उस टैक्स की बुनियाद के ऊपर सोसाइटी रन हो जाती थी, अब नहीं होगी क्योंकि वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं।
तो उन्होंने खत लिखे खुलाफा को यानी खलफ को पीछे, और उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, वो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमा के वाक़या मौजूद हैं कि हम टैक्स कलेक्टर नहीं हैं, बल्कि हम आदिल और जस्ट हुक्मरान हैं। अगर कोई इस्लाम कबूल करता है तो उसको पूरा हक हासिल है, ठीक है, पूरा हक हासिल है। अच्छा, ये तो भी सर आपने टैक्स याद ज्यादा रखना। हुआ ना इस कहानी से, तो गैर मुसलमानों पर किस टैक्स ज्यादा हो, आप खुद बोल रहे हो। चल यार, अरे भाई टेक केयर, गौतम टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। ओए भाई, भाई गौतम टेक केयर, गौतम भाई टेक केयर मेरा भाई। चलें, अपना ख्याल रखें, ठीक है? टेक केयर। पता चल